प्राचीन भारत का यह तीसरा वीडियो है। सबसे पहले हम लोग इसमें जैन धर्म वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो जैन धर्म क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं, तो उससे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जैन धर्म के जो सबसे बड़े, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो महावीर स्वामी के बारे में पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के एक शासक थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ था। जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। माता का नाम त्रिशला था, जो चेतक की बहन थी, और पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के शासक थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या नोजा था, और उनके दामाद का नाम जामली था, जो इनका प्रथम शिष्य भी बन गया था। अब देखिए, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल मध्य इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? तो बल्लभी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देवी वर्मन या देवीकर्ण थे। जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। इसके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्राकरण, 6 षड्सूंग और 4 मनुसूत्र थे। अब देखिए, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो विंध्याचल पर्वत पे दिए थे। निर्वाण कहाँ हुआ था? सुस्तिपाली के यहाँ हुआ था। मल्ल प्रधान था। इनके गुरु कौन थे? सन्यायी समुद्र प्रधान। और त्रिरत्न में क्या क्या आता है? सम्यक ज्ञान, सायक दर्शन और सायक चरित्र। इस कंसेप्ट से लगभग जैन धर्म के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे जैन धर्म के। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी कुंडग्राम में, या पाटलिपुत्र में, या वैशाली में, या मगध में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामली था, या योसूद था, या विपिन था, या प्रभास था। तो अभी परिचित कि जो उनके दामाद का नाम जामली था, और वही उनके प्रथम शिष्य भी थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? इनका मोक्ष स्थान कहाँ हुआ? जहाँ पे इनका डेथ हुआ था, वह स्थान कहाँ पे है? मोक्ष स्थान कहाँ पे है? तो पावापुरी में इनका निधन हुआ था। निर्वाण पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। रिपीटेड है। जैन धर्म में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है? सबसे यानी प्राचीन इसको कहा जाता है 12 अंक को, या 12 उपांग को, या 14 पूर्व को, या 14 उप पूर्व को। तो किसको कहा जाता है? तो 14 पूर्व को सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ कहा जाता है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, या हिंदू धर्म से, या जैन धर्म से, या ईसाई धर्म से। तो किससे संबंधित है त्रिरत्न? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद थे, या राहुलोभद्र थे, या मक्खली घोषाल थे, या उपाली थे। तो कौन थे? तो मक्खली घोषाल थे। मक्खली घोषाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, लेकिन शिष्यता त्याग के एक नए संघ का आयोजन किया, जिसका नाम रखा आजीवक। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। दूसरा बल्लभी में। इसके स्थगित कौन थे? तो स्थूलभद्र। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ का, या वृत्रथ का, या खारवेल का, या होविस्क का। तो किसका था? खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल, उड़ीसा वाले इलाके में, उदयगिरी पहाड़ी। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ये याद रखने की। 10वां क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य प्राप्त किया। कैवल्य कहाँ प्राप्त किया? कुंडग्राम में, या वैशाली में, या गया में,
या जंबिक ग्राम में। कहाँ प्राप्त किया था? तो जंबिक गांव में, रिजुपालिका नदी के तट पे, रिजुपालिका नदी के तट पे जंबिक ग्राम। जन्म कहाँ हुआ था इसका? कुंडग्राम में। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? जंबिक ग्राम में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ मृत्यु हुई? पावापुरी में। ठीक है। शैव तथा भागवत धर्म। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? पार्थियन की, या हिंदी यूनानी लोग की, या कुषाण की, या गुप्त की? तो किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त की। इन्होंने ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा दान दिया था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत में, या दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, या पश्चिम भारत में? देखिए, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सोचने पे पता चलेगा। योगी आदित्यनाथ अगर हम देखें, नाथ, तो ये क्या है? अभी गोरखनाथ पीठ के आचार्य हैं, गोरखनाथ। तो यहाँ से देखिए नाथ इसमें आ रहा है ना, यही नाथपंथी जो थे यही थे। और ये कहाँ सक्रिय हैं नाथपंथी लोग? नाथपंथी लोग जनरली उत्तर भारत में, एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है उत्तर भारत। अब आइए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक जब पूछता है तो संस्थापक में हम क्या देते हैं? संस्थापक में हम देते हैं अजात शत्रु, पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक में। ठीक है। और इसको राजधानी कौन बनाया था? तो राजधानी बनाया था उदयन। तो यहाँ पे देखिए ये क्लियर इस क्वेश्चन में है ही नहीं। लेकिन अगर क्या कर सकते हैं, अजात शत्रु ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन तो खाली छोड़ के आएंगे नहीं, क्योंकि ई ऑप्शन में क्या रहेगा? नॉट अटेम्प्टेड। तो जैसे ही नॉट अटेम्प्टेड हो गया तो क्वेश्चन अगर गलत भी होगा ना, फिर भी आपको मार्क्स नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है। भले ही बीपीएससी इसको रिमूव कर दे क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिए हुए ऑप्शन के अनुसार उदीन पे हम मारेंगे। ठीक है। लेकिन अगर अजात शत्रु रहे तो हम अजात शत्रु को प्राथमिकता हमेशा देंगे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? राजधानी किसने बनाई थी सर्वप्रथम? उदयन ने। लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। लेकिन हम छोड़ के नहीं आएंगे, तो इसमें सबसे जो पुराना होगा वो मार के आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो किसने स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने। अजातशत्रु भले ही बसाया था, लेकिन उदयन ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो बसाया कौन था? बसाया अजातशत्रु था। राजधानी बनाया उदयन ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? राजधानी के रूप में कौन चयन किया था? उदयन ने। देखिए बार बार आ रहा है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। ठीक है। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा। ठीक, ओके। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इंपॉर्टेंट है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, या पहली शताब्दी? तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन में हर्यक वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। अंतिम शासक बृहद्रथ, और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन, लास्ट में बृहद्रथ। ये भी आएगा क्वेश्चन आगे। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो राजगीर का प्राकृत नाम था राजगिरी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये महाजनपद है और उसकी राजधानी। तो मल्ल की राजधानी क्या हो जाएगा? मल्ल की राजधानी कुशीनगर।
अंग की राजधानी चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मल की राजधानी कुशीनगर, अंग की चंपा, गांधार की तक्षशिला और वत्स की कौशाम्बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्यों के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्तों के द्वारा या लिच्छवी के द्वारा? किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ थी? एथेंस में थी, पाटलिपुत्र में थी, स्पार्टा में थी या वैशाली में थी? तो कहाँ थी? वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। नेक्स्ट, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी या वैशाली थी या चंपा थी या राजगृह थी? तो क्या थी? गिरिविज या राजगृह। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। कौन सी थी? तो राजगृह थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यंक। अजातशत्रु, हर्यंक। बिंबिसार इसका फाउंडर और लास्ट इसका लीडर कौन था या शासक? लास्ट राजा कौन था? वृत्रथ। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? महाभारत में मिलती है या छंदोग्य उपनिषद में या अंग उत्तर निकाय में या संयुक्त निकाय में? कहाँ मिलती है? अंग उत्तर निकाय में। कहाँ मिलती है? अंग उत्तर निकाय में। प्रद्योत कहाँ का राजा था? काशी का था या कौशल का था या मगध का था या अवंती था? तो प्रद्योत जो था वह अवंती का शासक था। इसी की बेटी से बिंबिसार ने शादी की थी और इसी के इलाज के लिए अपने चिकित्सक को भेजा था। इसका देखिए यहाँ पे स्वप्न वासव दत्ता है। ये स्वप्न वासव दत्ता, ये जो बुक है ना, ये याद करने की चीज़ है, क्योंकि ये अगर बीपीएससी ने हिंट दे दिया है कि देख लो भाई ये कि हम कहीं पे हम पूछ चुके हैं तो तुम तैयार हो जाओ, पूछेंगे तो तुम ये मत बोलना कि लूसेंट में भी नहीं है, घटना चक्र में भी नहीं है। ठीक है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था, जीवक। इसी को भेजा गया था किसके इलाज के लिए? प्रद्योत के इलाज के लिए। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद किसने शासन? हसीना माशुका। नंद के पास धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था? शासन पे, गद्दी पे बैठ गया। चाणक्य ने इसकी मदद की थी। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? महामेघवाहन वंश से था या चेदी वंश से था या सातवाहन वंश से था या रटभोजक वंश से था या एक से ज़्यादा वंश से था? एक से ज़्यादा वंश से तो नहीं होगा, लेकिन एक ही वंश के दो नाम हैं, महामेघवाहन और चेदी, एक ही वंश के नाम हैं। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध इसी दोनों से था, इसी से था। तो ई हो जाएगा इसका आंसर। राजा खारवेल का नाम जुड़ा गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ या हाथी गुम्फा लेख के साथ या सारनाथ के लेख के साथ? किससे जुड़ा था? तो हाथी गुम्फा। प्राकृत भाषा में, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में ये लिखा हुआ है, हाथी गुम्फा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? चोल के द्वारा या खारवेल के द्वारा या मियांडर के द्वारा या पुष्यमित्र के द्वारा? तो किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा। अंग जनपद की राजधानी थी, क्या थी? कपिलवस्तु या कुंडग्राम या रामग्राम या चंपा? कौन सी थी? तो चंपा थी अंग की राजधानी, चंपा। यूनानी आक्रमण। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? कौन था समकालीन? महापद्मनंद था या धनानंद था या सुकल्प था या चंद्रगुप्त मौर्य? कौन था? तो धनानंद था। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण ही
नंद वंश कमज़ोर पड़ गया था और इसी का मौका देकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की मदद से क्या की थी, नंद वंश को ख़त्म करके अपना स्वयं का वंश स्थापित कर लिया था, मौर्य वंश। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।